अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, वो फौत हो गया। अब ये दूसरा बेटा है, इसके दिल में सुराख है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। ये जी साहबजादे बैठे हैं यहाँ पे, जिसने खाया है चावल। यहाँ पे बड़ी बेहतरीन बोटी पड़ी थी, मैंने उठा के फिलहाल खा ली है। वो वाली बोटी जो इसने मुझे दी है, शुक्रिया ने, मैंने खुद नहीं उठाई थी, इसने दी थी। और इसने बोटी क्यों रख दी है जी? परहेज है बोटी का। हाँ जी, वो ना गर्म चीज़ है ना, इसकी मना है ना कोई दवाई वगैरह खा, तो उसकी वजह से ना गर्म चीज़ें मना की हुई है। मैंने कहा जितना मर्जी तो परहेज कर, चावलों में तो वो जायका आ गया है ना सारा गोश्त का। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। साइकिल के साथ खेल रहा है वो यूसुफ। सुनाओ प्यारे जी, इधर देखो, इधर देखो, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, नाश्ता कर लिया है? नाश्ता करने के बाद फिर आपने बिस्कुट खाना शुरू कर दिया है। रोजाना जी 20 रुपए मिलते हैं सबको मेरी तरफ से, इसको 20 रुपए मिले हैं, बिस्कुट ले आया है। बाबू यूसुफ खान, इधर देखो, ये यूसुफ क्या लगा हुआ इधर, ये देखना क्या आया हुआ इसके यूसुफ के। ज़ारा वो देखा यूसुफ के क्या आया हुआ गर्दन पे? गर्दन पे? हाँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। आ दिखाऊं, इधर आ, इधर। ये देख यहाँ पे इसके, ये देख कुछ होया हुआ ये गर्दन पे, डंडली सी लग रही है। पता नहीं, चेक करवा लो। ये भाई का पहले नहीं थी ये ना, अभी हुई है। मैंने भी अभी कैमरा लेके, मैं जब इधर आए से बात करने के लिए, तो मैंने गर्दन पे देखा, मैंने कहा कोई निशान लग रहा है, मैंने कहा शायद खुश्की है, लेकिन बाद में जब मैंने गौर किया तो दर्दरी लगी है। वो देखो ना, भतीजा तो आपका है ना, बड़े पापा है, आप करवाते हैं ना, तो लेकिन ये आपका भी है, देख लो आपकी निशानी उस पर भी आ गई। ये मेरे वाली जो है ना, ये जद्दी पुश्ती है, मतलब ये कि अब्बू जी को भी थी। अच्छा। और इसकी पता नहीं दर्दरी कौन सी है। मेरी वाली जो है ना, ये तो अब्बू की वजह से, अब्बू को भी थी इस उम्र के अंदर। आपकी तो पूरी गर्दन पे निकल रही है ना, छोटी छोटी ऐसे, इसके भी वही हो रही है। मुझे बोला था कि दोस्त ने कि भाई सिद्दीक, ये जो है ना आपके जो ये गर्दन पे दर्दरी निकल रही है ना, इसकी दवाई मिलती है। मैंने फिर उसको बताया था ये अब्बू जी की निशानी चलती आ रही है। हाँ जी भाई, ये ना इसके ना, ये पिछले साल भी हुई थी, मैंने ना डव वालों की वासलिन लगाई थी ना, ठीक हो गई थी। मेरे पास वासलिन रखी है, मैं वो लगाऊंगी ना किसी को। बस ठीक है, डव वाली पड़ी है ना, बस वही लगा दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पानी जी ठंडा ठंडा साथ में लेके जाना पड़ता है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये इसमें जो पानी आपने डाला है ठंडा है या ताज़ा है टूटी का? मैंने फ्रिज का डाला है। बस ठीक है, फिर सही है। क्योंकि मेरा मकसद पूछने का ये था कि अगर आपने ताज़ा डाला है तो इसके अंदर ठंडा डाल दो, जाते जाते तो गर्म हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें पानी गर्म हो जाता है? हो जाता है, इनके फर्क पड़ जाता है। ज़रा कह रही है नहीं शुक्रवार इसमें ठंडा पानी डालेंगे ना, पानी ठंडा ही रहेगा। मैंने कहा, मैं कहा जाते जाते, लेकिन जब भी मैंने पिया ना पानी होता ठंडा ही है इसके अंदर। हाँ जी, आपने बोतल का बड़ा फायदा है। पापा को दे दो। बड़ी मेहरबानी जी। लो जी सरकार, ये बाबा की है। ये ले भाई। कौसर को जी छोड़ कर आना है इसकी अम्मी के पास, और फिर मैं आगे काम चला जाऊंगा। नहीं आप चीजी खा ली हो, ये गिर गया, आप उठा लो। इसके अंदर है क्या? थोड़ी सी छोटी सी तो है। हाँ जी चलें? तैयार हो गई हो? घर की सफाई वगैरह कर ली है सारी रूम की? हाँ जी, मैंने अपने कमरे का बैठक की भी सफाई कर दी है, बस अभी तैयार हो चुके हैं, छोड़ के आना। चल आ जाओ फिर। मैं जा रहा था काम, तो कौसर ने मुझे बोला कि भाई मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दें, क्योंकि जो बाजी आसमा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेचारे की, कल भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि ना फिर उसे नशा टीके लगवा के आए थे ना, फिर वो सो गई थी, तो फिर मैंने कहा चले जाके ना फिर पता करके आती हूँ कि इसकी कैसी तबीयत है। सुबह भी मैंने की थी, कहते अभी भी बेहोश है, अभी भी नींद से उठी नहीं है, तो मैंने कहा फिर जाके पता करते, क्योंकि डॉक्टर को कल भी बड़े डॉक्टर को चेक कराया था, वो कहते हैं इसका जो जिस्म है ना वो ना सारा गल गया है, तो इसका इलाज नहीं हो सकता। दवाई तो उसने दी है तसल्ली के लिए, तो फिर अम्मी भी इतना रो रही थी रात को, फिर ज़ाहिर बात फिर बंदा रात को रह भी नहीं सकता वहाँ पर, क्योंकि नियाब है। फिर मैंने कपड़े भी नहीं लिए हुए थे, इसलिए कहा, मैंने कहा मैं अभी जा रही हूँ, फिर मैं सुबह आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो बीमार हैं शिफा कामिला अता फरमाए। चलें आपको मैं छोड़ता हूँ, फिर मैं आगे काम जाऊँगा, क्योंकि धूप होती जा रही है। मैंने काम भी आज काफ़ी सारे करने हैं इंशाल्लाह, सारे जितने जितने जो रास्ते में आते जाएंगे काम सब कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। अम्मा जी के घर पहुंचा हूँ, ये अम्मा जी के रूम है, आप देख सकते हैं काफ़ी खस्ता हालत है रूम की। और इन्होंने जो घर बनाया हुआ है, ये खंगर ईंट जो होती है ना, खंगर ईंट लगाई हुई है। मतलब ये है कि ये ईंट जो है ना ज़मीन के नीचे जो पूरी जाती है ना, जिस टाइम घर की तामीरात करते हैं, ये वो वाली ईंट लगाई गई है। बहरहाल जी चलते हैं अंदर। अम्मा जी के पास पहुंचा हूँ। इस अम्मा जी की 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। और अम्मा जी आप देख सकते हैं बुजुर्ग है। इनके जो शोहर हैं वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, दर्जी वगैरह का काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल बिजली ना होने के बराबर है, कारोबार ख़त्म हो गया है। गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए, गरीब के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और अम्मा जैसी फैमिली की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि
बेटा तो इनका है नहीं कमाने वाला। नौजवान बेटियां घर में बैठी हैं, अखराजात घर के बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, बच्चियों को विदा करना है, रुखसत करना है, अपने घर भेजना है, कुछ ना कुछ तो माँ लाजमी देकर भेजती है। दुनिया की कौन सी ऐसी माँ है जो चाहेगी कि मैं अपनी बच्ची की रुखसती कर दूं और अपनी बेटी के अरमान पूरे न करूं और उसको कुछ सामान वगैरह देकर ना भेजूं। मैंने आपसे अपील की थी कि इस फैमिली के लिए, अम्मा जी के लिए आप बढ़ चढ़ के मदद करें, क्योंकि ये बेचारी काफ़ी मजबूर फैमिली है, काफ़ी परेशान है। हालात की वजह से नौजवान बच्चियां घर में बैठी हैं, रिश्ते करने हैं। मदद नाल तो को अल्लाह ताला जिंदगी देवे लंबी, आमीन। अल्लाह तो को बहु देवे, अल्लाह इन काम कारोबार को रखी देवे। मैं गरीब हाँ, मैं बहु दुखी गरीब हाँ पे, गुस्ता हिक गरीब हाँ पे सब जी माली इमदाद मिली वञे, बच्चियां दा जहेज मिला वञे, सोना घर मकान है पिया। मैं अल्लाह ताला को इहो मंगदी आं, मेरे बच्चियां दी रिज़्क़ रोज़ी दे, अल्लाह ताला इजाफा करे, मेरी मदद करो। कोई माँ दुखी न थी वे, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी देवे, बच्चियां को कुल मुल्क दे बच्चे जीवन, अल्लाह ताला उन्हां को बहु देवे। मैं शुक्रिया अदा करे, तस्बीह चाह के मुंह काट के दुआ मंगदा थे, मम्मी ताल सारी मलंगड़ी बनी बैठी है। जो आपने अल्लाह की राह में पैसे दिए, अल्लाह पाक इसे अल्लाह अपनी राह में कबूल मकबूल फरमाए और आमीन। आपको मजीद तरक्की दे इस नेक काम में। आमीन अल्लाह आपकी दौलत में, इज्जत में, अतीस में बरकत इजाफा। आमीन आमीन। अम्मा जी खुश हैं? माशाल्लाह शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश है। अल्लाह मेरे बेटे को आबाद ते शाद रखे, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ रोज़ी की इजाफा करे, दौलत की बरकत पावे से। मेरी मदद की थी, अल्लाह ताला उनकी मदद को आवे, मैं गरीब दा हौसला वधाए सी। आमीन आमीन। मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली इंग्लैंड में रहती है। आपकी तरफ से इस बड़ी बच्ची के लिए जी रकम आई है, मैंने रकम जो है इनके हवाले कर दी है। आपको कितनी बाजी रकम दी है मैंने? 92,000, 90,000 और 2,000 रुपये। 92,000 रुपये की रकम मैंने इनको दे दी है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे प्यारे अल्लाह, जिस मेरी प्यारी फैमिली ने इस बहन की मदद की है, अम्मा जी की मदद की है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, इन फैमिली के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, दौलत में, घर बार में, पैसे में, धन में अल्लाह पाक बरकत फरमा। अल्लाह ताला इनकी औलाद को नेक बना, दीन की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमा, दुनिया की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमा, वालदैन की नेक ख्वाहिशात को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, वालदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करने की तौफीक अता फरमा, वालदैन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, वालदैन की तरह नेक और साले बना। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक नेक नूरीना औलाद अता फरमा। अभी एक फैमिली के पास जी मैं आया हूँ अमानत देने के लिए। ये बाजी हैं और ये बाजी की अम्मा जी हैं और इसकी ये 2 बेटियां हैं बेचारी, ये मजूर हैं। इनको बाजी कौन सी बीमारी लगी हुई है? डॉक्टर कलो आदम के ना को पट्टियां दा मसला है, पट्ठों का मसला। हाँ जी। बुखार ज्यादा था, जले बुखार थींदा है, बुखार दे विच में झटके शुरू थी मैंने। ओए होए 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 होए। ऊं टाइम सता दा से बेटियां साडियां कोनी। जी 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 हां, ये 2 इस बाजी की बेटियां हैं। इसको भी तकलीफ है बेचारी को, इसके भी पट्टे कमजोर हो गए हैं, जहन पे भी असर पड़ा है। ये बड़ी बच्ची बेचारी, ये जो है ना, हुन कलो की खांसी सी पई है, एडी खांसी सी, रात पूरी रात सुती कोनी, चाह के बैठ रहा। हुन डॉक्टर को सदे से ओ देखे जी हुन जी यहाँ पे ये ड्रिप लगी ए है। ला के गिया वतन सवेरे भी लग से को। जी जी जी। अमानत आई है, बाजी को अमानत देते हैं। 2 बच्चियों के लिए अल्लाह पाक ने हेल्प भेजी है। इन दोनों बच्चियों की अल्लाह पाक ने मदद की है। छोटी गुड़िया, एक ये है बड़ी गुड़िया। 40,000 रुपये की रकम मैंने इस बाजी को दे दी है। और ये बच्चे को मैंने पहले भी दिखाया, शायद ड्रिप लगी हुई है, बात में भूल जाता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। 30,000 रुपये मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली है उनकी तरफ से, आप यूके में रहती हैं, 30,000 रुपये मैंने दे दिए हैं। 10,000 रुपये हुबै फैमिली की तरफ से मैंने प्यारी बहन की अमानत आप तक पहुँचा दी है। बाजी वास्ते दुआ कर दो तो जै 30,000 रुपये भेजे, वो भी इंग्लैंड में चलाने 40,000 टोटल लिते। मैं शाम पजर उन्हें के दुआ मंग सर और के जिवें अपने बेटियों की ते दुआ मंगदी उन्हें की भी दुआ मंग सर, अल्लाह उन्हें को बहु ले। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इस बहन की बच्चियों को सेहत दे, आमीन। अल्लाह मेरे बेटियों को सुख सिहत दे। इन पैसे नाल अपनी बेटियां दा इलाज करावें। मैं बिल्कुल बेटियों का इलाज करवे से, मेरा जना मजदूरी ते गया और जूं ही आसी हो का सोना मेरे नाल इमदाद की ते मेरे बेटियों को चाह सा अस्पताल च चेकअप करवे ने। अल्लाह अकबर। इंसान कितना मजबूर परेशान होता है, कितना दुखी होता है, देखने से ही पता चलता है। आप यकीन करें अल्लाह पाक ने इतनी कायनात में खल्के खुदा जो मखलूक है पैदा किए हुई हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, हिंदू भी हैं, सब है तो अल्लाह की मखलूक ना। ये हमारा ईमान है, सब ने जो है अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह पाक ने ही सबको बनाया है।
ये बाजी का बेटा है, इसकी उम्र 5 साल है। इसकी बाजी की जो बड़ी बेटी है उसकी 9 साल उम्र है। इनके जो शौहर हैं वो बेचारे मजदूरी करते हैं। इस घर में और भी घर हैं, मतलब ये है कि जो इस बाजी के देवर हैं वो रहती हैं, लेकिन हैं सारे गरीब ही, मजदूरी वगैरह करती हैं। मैंने आपसे अपील की थी, अल्लाह पाक ने इस बहन की मदद की है। आपके जो शौहर हैं बाजी कितना कमा लेती हैं एक दिन में? 300-400 रुपए एक दिन का कमा के लाते हैं, पूरी हो जाती है? अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे और जो मदद आई है, हेल्प आई है, इस बहन के हवाले करते हैं। अल्लाह पाक ने इस बहन की मदद की है। ये इस बेचारी बहन का बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है। ये काफ़ी बेचारा जो है ना बच्चा तकलीफ़ में है, शायद पैसा ना होने की वजह से, टाइम से ना इलाज होने की वजह से इस बच्चे की जो है ना ये हालत हो गई। अगर इसके पास पैसा होता टाइम पे ये बच्चे का इलाज करवाती तो ये बच्चा ठीक हो सकता था। 23,000 रुपये इंग्लैंड में मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं आपकी तरफ से इस फैमिली के लिए आए हैं, और 10,000 रुपये हुबैब फैमिली की तरफ से इस बच्चे के लिए इस बहन की मदद की गई है। टोटल 40,000 रुपये की अमानत अल्लाह पाक ने जो भेजी है इस बहन के हवाले कर देता हूँ। हुबैब फैमिली की तरफ से 10,000 रुपये और 30,000 रुपये एक और फैमिली की तरफ से इंग्लैंड से आए हैं। मेरे प्यारे भाई से मैंने पूछा था, भाई आप नाम ऐड करवाना चाहें तो वीडियो में करवा दें ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। आपने कहा कि सिद्दीक भाई आप बस रकम दे दीजिएगा, जब आप रकम देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी रकम कौन सी है। दुआ का दे, अल्लाह पाक मदद की थी। अल्लाह पाक मदद की थी, अल्लाह बहु खुश रहो, हंसते रहो, बात रहो, तेरा बहुत शुक्रिया। अभी एक दुखियारी बहन के पास मैं पहुंचा हूं। एक तो हालात ने बहुत परेशान किया हुआ है, साथ में जो घर में दुख तकलीफ़ आ जाती है उसकी वजह से घर पूरा जो है परेशान रह जाता है, दुख तकलीफ़ों में रह जाता है। इस बहन की बहुत बड़ी परेशानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस बहन की ये बेटी बैठी है छोटी सी मासूम सी। ठीक हो बेटा? बाजी क्यों रोंदा पे? भाई दिल सुराख है, ऐसे रोंदे नहीं पता लगता, खिलदा जल्दी है, रोंदा जल्दी है, बस ये बाजी जो है इसके जो शौहर है मजदूरी वगैरह करते हैं, और इस बच्चे के दिल में सुराख है। इसका प्राइवेट मुल्तान में इलाज चल रहा है, काफ़ी ख़र्चा होता है, आमदनी कम है। आप बाजी अगर ये चुप हो जाए तो देखें, इसको लोरी वगैरह दे दें ताकि जो मैं गुफ्तगू करूं वो सही तरीके से कैप्चर हो जाए। मैं बता रहा था ये बाजी का बेटा है, इसके दिल में सुराख है, तो ये बेचारी काफ़ी परेशान है इलाज के लिए। इस बच्चे का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा। इसका जो शौहर है रेड़ा चलाता है, रक्षा चलाता है, और रक्षे की कमाई में से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कमाता होगा। बड़ी मुश्किल से घर का निज़ाम चलता होगा। प्राइवेट इलाज चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल हमारे इधर क्या डॉक्टर चेक करते हैं, वो तो खाना पूरी करके चले जाते हैं जी। सरकारी अस्पताल मुल्तान गए थे, वहाँ इलाज नहीं हुआ, मेरे बेटे इसकी वजह से डेथ हो गई, इसलिए हम इसे मुल्तान सिटी हॉस्पिटल। आपका एक बेटा पहले फोत हो गया है, इसे इलाज ना होने की वजह से। अल्लाह ताला इस बहन पे अपना करम फरमाए। औलाद की माँ को कितनी चाहत होती है। अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, वो फोत हो गया, अब ये दूसरा बेटा है, इसके दिल में सुराख है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मुखैर हाजरात बढ़ चढ़ के इस गरीब बहन की मदद करें, अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाए। कोई आपकी मदद करें, दुआ करेंगे बाजी? बहुत बच्चे भी हैं, अल्लाह करे, मैं जितने मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए दुआ करूंगी। ये बच्चा रोए जा रहा है, इस बच्चे को तकलीफ है। ये बच्चा ऐसे तो नहीं रो रहा क्योंकि इसको तकलीफ है बेचारे को। अल्लाह ताला किसी माँ को औलाद का दुख ना दे। माँ के लिए समझे क़यामत बर्पा हो जाती है जब बच्चा दुख में होता है। ये जी बच्ची है बेचारी, माजूर है, इसको व्हील चेयर की ज़रूरत है बच्ची को। ये इस बच्ची का घर है, घर आप देख सकते हैं। इस प्यारी सी बहना को हमने व्हील चेयर लेकर देनी है। साथ में इस बहन की आप माली मदद भी कर सकते हैं, राशन में मदद कर सकते हैं, रकम में मदद कर सकते हैं। इंतहाई गरीब फैमिली है और इसके लिए ना बैठने की काफ़ी परेशानी होती है, बेचारी बैठ नहीं सकती। जब तक कोई सहारा ना लगाया जाए इसको, ये जो है ना बैठ नहीं सकती। व्हील चेयर होगी, आसानी के साथ बैठ जाएगी। और ये देखें ना बेचारी काफ़ी ये चलने से, उठने से, बैठने से आवाज़ार है। अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाए। ठीक हो बहना? हाँ जी, व्हील चेयर लेकर दें आपको, फुफ्फू आपको व्हील चेयर लेके देगी। अल्लाह लोग हैं जी, और ऐसों की दुआ जो है लगती है, अल्लाह अजीम बारगाह में दुआ को कबूल और मंजूर फरमाते हैं। बहना? हाँ जी,
नहीं बोलती जी, बस खुश हो रही है, मुझे देखती है, उधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है। टांगों से मजबूर है, हाथ काम नहीं करते इसके, और ये बेचारी ऐसे ही चरपाई पे लेटी रहती है। ऐसों की दुआ लगती है, अल्लाह पाक अजीम बारगाह में दुआ को कबूल करता है। फैमिली के घर जी पहुंच गया हूँ, अमानत लेके जी मैं फैमिली के जी पहुंच गया हूँ। ये बेचारी गरीब फैमिली का रूम है, और रूम की हालत आपने देख ली है। मैं अमानत देने के लिए पहुंचा हूँ। अब ये देखें, ये इसके रूम की हालत है, और इसका जो खाने पकाने का जो सामान आया पड़ा है, ये देखें, 2 कद्दू आए पड़े हैं, टमाटर, 2 हरी मिर्चें। ये बेचारा मेरे ख्याल से जो है ना, ये कोई देकर गया है। अच्छा, आपने खुद नहीं मंगवाया? कौन से बच्चे को कुल्फी उस दिन आपने नहीं लेके दी? इस बच्चे को? हाँ जी, ये बच्चा बेचारा जो है ना अपने बाबा को बोल रहा था कि बाबा जी मैंने कुल्फी खानी है, आइसक्रीम खानी है, लेकिन चाचे के पास पैसे नहीं थे। बेचारा जो है ना परेशान भी था कि अपने बेटे को कुल्फी भी लेकर दूं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से बच्चा रोता रहा है और कुल्फी नहीं इस बच्चे को मिली। और ये चाचा जी दिल के मरीज हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। घर की हालत आपने देख ली है। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही हुबैब की फैमिली, आपकी तरफ से कुछ अमानत आई है, इस फैमिली के लिए इनके हवाले करते हैं। चाचा जी, आपके रूम के अंदर पंखा नहीं लगा हुआ? कुछ हो गया था ये भी कोल पैसे का ना पक्का है ना प्लेट है ना पीछे मसले को। ये फिर गर्मी में कैसे आप, मैं तो परेशान हो गया हूँ देखकर। छत के ऊपर आप देखें ना, पंखा नहीं लगा हुआ। अल्लाह की हवा लग को तो है लेकिन हाथ ताला गुलाब को बस उंगली डाल दे। इस फैमिली को जी पंखे की भी अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि ये ख्वाहिशें पूरी तो करता अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी फैमिली की, लेकिन दिल की नलका वो भरना है, नलका है पे बस कैमरे पानी दे नलका ही सादा कौन नलका भी खराब हुआ पड़ा है। खराब है मुड़ी देना चल दे देना पानी दे देना कुछ पैसे ओह, उठा नहीं जरूरत है कह दे नलके तो वनो भारो की में आ दे बस एग्जाम धाड़ दे। इन चाचा जी को पंखे की बेशक ज़रूरत है, कोई अल्लाह का प्यारा पंखा लेकर देना चाहे। साथ में इनके नलके की भी बड़ी परेशानी है, हैंडपम्प की, कोई अल्लाह का प्यारा। पानी का बहुत बड़ा अजीम सदका है, गर्मियों में हवा का बहुत बड़ा अजीम सदका है। आप देख सकते हैं इसके चाचा जी के छोटे छोटे बच्चे हैं। जब आप इनको पंखा लगवा कर देंगे, सोलर प्लेट वाला छत पर पंखा चलेगा, ये बच्चे सुकून से सो पाएंगे। यकीन करें आपको बहुत सवाब मिलेगा, बहुत बड़ी नेकी मिलेगी। आप ही की अमानत इसे चाचा जी को देते हैं। अल्लाह पाक ने इस फैमिली की मदद की है। चाचा जी को जी अमानत मैंने दे दी है। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही हुबैब की फैमिली, आपकी तरफ से इन फैमिली को मैंने 10,000 रुपये दे दिए हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जी चाचा जी खुश हैं जी? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे, मैं खुश हूँ। बहुत सारी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो बच्चे चलो टुकर खा गए सर। जी जी, बड़े बड़े लाख आपको कितने पैसे दिए गिने, जरा हाथ लगा दें, क्योंकि ना नजर नहीं आ रहे थे ना, इसलिए। जी हाँ। 2 3 4 5 और 5 10,000 रुपये आप अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आप ही इंग्लैंड में रहती हैं, आपकी तरफ से ये रकम दे दी गई है। इस बच्चे को आपने कुल्फी ज़रूर लेकर देनी है, अल्लाह को बहुत दे। इसको भी लेकर देनी है और बच्चों को भी लेकर देनी है, ठीक है जी। और कोई आपकी मदद आएगी इंशाल्लाह वो भी मैं लेकर आऊँगा। जैसे पंखे की आपको ज़रूरत है, आपके घर की चरपाइयों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह करे आपका हैंडपम्प का भी इंतज़ाम हो जाए, नलके का भी, क्योंकि आपको नलके की भी अच्छी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। खुश है ना जी? बड़ी मेहरबानी है, नींदे वास्ते अल्लाह को बहुत दे, मौला पैसा पाक को रंग लावे, आमीन। अल्लाह इतनी जोड़ा रिज़्क देवे, अल्लाह को रंग लावे, अल्लाह को बहुत देवे, अल्लाह भावे अल्लाह रंग लावे से बच्चे जीने से घर बच्चे हिंदुस्तान बहुत मेहरबानी होती, मदद की सारी बहुत मेहरबानी। दोपहर की कड़कती धूप में जी मैं पहुंच गया हूँ चाची के पास। अस्सलाम वालेकुम। चाची जी कैसी हैं? ठीक है। ये जी हमारा सराय की रिवाज है, जब हम मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो। क्या हाल है चाची? ठीक ठाक। चाचा ठीक है? नहीं था कोई नहीं, और ले गया है, बहुत खैरियत हो? बीमार है, दवाई की ना अल्लाह पाक से याद है। और घर में कोई भी नहीं, आप अकेली हैं? बड़े बू हैं? हाँ। चलो फिर ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो। चाचा जी बड़े इधर ही मौजूद हैं जी, चाचा जी से सलाम लेते हैं। नज़र तो आ नहीं रही, इधर लेटे हुए हैं। किसने, आपने लगा के दिए? नहीं, हाँ पर चले पे उठा पाई। ठीक है। चाचा जी सलाम अलैकुम। चाचा जी बिस्मिल्लाह, सो जाए आराम करें। तबीयत ठीक है? आँख लग गई थी। चाचा जी को मैं कह रहा था मैं करेले खाने के लिए आया हूँ, यकीन करें चाची कह रही है रात ही बनाए, करेले पड़े भी हैं, मतलब ये है कि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें थोड़े से पड़े हैं, लेकिन चाची के हाथ के करेले आप खाएंगे, मुझे तो भाई मज़े के लगते हैं, कड़वे कड़वे बनाती हैं, बड़े लजीज मज़ेदार होते हैं। इसका मतलब है मुझे करेले खींच कर लाए हैं। हाँ जी। चाची ने जो करेले खिलाए हैं, करेले खाने के बाद नींद आ गई थी, बड़ी मज़े की सुकून से आराम किया है, नींद की है मुकम्मल,
क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप निकली हुई थी, तेज़ जो शिद्दत वाली धूप होती है वो निकली हुई थी। मैंने कहा चले यहीं चाची के पास ही आराम कर लेता हूँ। आराम करने के बाद इस टाइम भी काफ़ी धूप है, लेकिन मैं निकलता हूँ, मैंने और काम भी करने होते हैं। घर जाऊँगा, व्लॉग श्लॉग जो है आगे कंटिन्यू करूँगा। चाची से फ़िलहाल इजाज़त ले। ठीक है चाची जी, अल्लाह खैर करते हैं, मेहरबानी। आपके करेले जैसे ताज़े आप बनाती है ना, वो मज़ा तो नहीं था, लेकिन मज़े के बहुत बने हुए रात के बने हुए थे इसलिए अच्छे नहीं लग रहे थे और बासी हुए पड़ रहे थे। ये बात तो है। चलो हाँ जी। ठीक है जी, अल्लाह पाक खैर करे। मेरे नसीब के जो थे मैंने खा लिए हैं। ठीक है चाचा जी, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। चाचा मेरे ख्याल यहीं पे देरे लगाई पड़ा है। जी जी घर कल आई ना गई से यहाँ बन चला। जी जी, अच्छी बात है, कभी इधर रह लिया कभी उधर रह लिया, जिधर चाचा जी का दिल करे। नहीं आज दा प्रोग्राम है सुमेरा के पास जाने का। अच्छा जी, तेरा चाचा इधर नहीं है ना इसलिए इधर। नहीं वो आएंगे नहीं अब, नहीं। रात उधर ही रहना हाँ है जी। फूफो के पास। हाँ जी। चलें कोई बात नहीं, फिर तो आप चाचा जी इधर ही रहें। जी 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 जी, चलते हैं जी घर की, जाके तरतीब वगैरह देखते हैं, सेटिंग वगैरह करते हैं। भट्ठे पर जी काफ़ी वक्त गुजारा है, काफ़ी लम्हा गुजारा है, और लइये के जो मुख्तलिफ भट्ठे हैं वहाँ पे मैंने मजदूरी की है। ये काम मैंने किया हुआ है, अपने हाथों का काम है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस चैनल के ज़रिए से मेरे हालात बदले, मेरी फैमिली के हालात बदले, और मैं यही दुआ करता हूँ हमेशा से, अल्लाह ताला जो भट्ठे के मज़दूर गरीब फैमिली हैं, अल्लाह पाक इनके भी हालात बदले, आमीन। घर में आ गया हूँ, आते साथ मुझे देखते ही बच्चे खुश हो गए हैं। हाँ जी ठीक हो, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको देखें, ये देखो जी। हाँ जी ठीक हो, तबीयत ठीक है? स्कूल से आ गई थी? क्या खाना पकाने में जी बनाया जा रहा है यहाँ पे जी? ज़ारा इतने सारे प्याज लेकर बैठी है। प्याज का सालन बनाओगे? सिर्फ प्याज ही बनाने? इतने सारे प्याज, ये देखो पूरी प्लेट भरे जा रही हो। नहीं भाई, वो ना शुक्रियाबाजी ना पोटे बना रही है, मसाले वाले पोटे बनाने हैं, तो इसलिए ना ये ना मसाला ज़्यादा डलेगा उसमें। मुझे याद आ गया, बल्कि मुझे बोला था इसने कि आप जो है ना दुकान वाले को फ़ोन कर दें कि वो हमारे हिस्से के पोटे रख देगा। फिर मेरे ख्याल अहमद अली गया था, इब्राहिम गया था? अहमद अली गया था भाई लेने के लिए। ले आया था? हाँ जी। धो लिए हैं अच्छी तरह से? नहीं भाई, धोने हैं, काट लिया है पहले हमने अच्छे तरीके से। मैंने शुक्रियाबाजी में सफाई की, सफाई करके इसको काटे हैं, काट के अब शुक्रियाबाजी धो दी है, तो मैं मसाला बना रही हूँ। हाँ जी मैडम साहिबा, पोटे ठीक हैं, साफ हैं, धुले हुए सही थे? धुले हुए कह रहा हूँ, कटे हुए? नहीं साफ है, लेकिन ना थोड़ी ठीक दिन ना हमारी मेहनत हुई है, चर्बी वगैरह थी वो सारे हमने साफ की है। साफ करके ना फिर हमने ना इसकी कटिंग वगैरह की है। सही बना है? हाँ जी, कटिंग करके ना, तो अब मैं अच्छा काटे भी आपने हैं? हाँ जी, काटे भी मैंने और दायरा ने काटे हैं।